एक आरएएस अधिकारी पर एक निजी हॉस्पिटल के निदेशक को धमकाने, उसको उठा लेने, लैब संचालन बंद करके मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने और अपनी पोस्ट और अपने अफसर होने का रौब दिखाते हुए लाखों रुपए ऐंठने और फिर हॉस्पिटल संचालकों को धमकाने, गाली गलौज करने के आरोप लगे हैं और न्यायालय ने इस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अगर ऐसा वाकई है तो इस अधिकारी के बारे में फिर क्या कहा जाए कि जो अपनी कुर्सी पर बैठकर इस तरीके के अगर काम, पद पे रहते हुए अगर इस तरीके के काम करे तो वो आम जन से जुड़े हुए मामलों के साथ में कैसे न्याय कर पाते होंगे। यह अधिकारी है सेटलमेंट ऑफिसर आरएस एमएल चौहान। दरअसल अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर सुरभि पौरवाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण क्रम संख्या 1 उदयपुर के सामने परिवाद पेश किया। इस आधार पर एमएल चौहान, उनके बेटे नीरज चौहान, बेटी ज्योति चौहान, छोटे भाई राजेश चौहान और प्रकाश चंद खटीक के खिलाफ मामला दर्ज होने के आदेश हुए हैं। चौहान उदयपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय में सेटलमेंट ऑफिसर के पद पर अभी तैनात हैं। अब जो आरोप लगे हैं वो दरअसल काफी चौंकाने वाले हैं। परिवाद में लगे आरोप के अनुसार ये अधिकारी महोदय 2 अगस्त को अपने 5-6 साथियों के साथ पूरी फिल्मी स्टाइल में गाड़ियां लेकर बेड़वास स्थित अमेरिकन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां के कर्मचारियों के साथ में मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं। हॉस्पिटल की निदेशक जिन्होंने परिवाद दिया है, सुरभि पौरवाल, उन्हें अपने अधिकारी होने का पूरा रौब दिखाते हुए धमकाते हैं और तो और फोन पर धमकाते हुए वो उस महिला निदेशक को उठवा लेने की धमकी तक दे देते हैं। परिवाद में जो आरोप हैं वो दरअसल काफ़ी गंभीर हैं। ये भी आरोप लगे हैं एमएल चौहान पर कि अस्पताल में लैब का जो जितना भी सामान था, पैथ लैब का सामान, वो कई सामान ले गए, फाइलें ले गए और उसके बाद कई दिनों तक ये अधिकारी साहब कॉल करके अस्पताल के निदेशकों को, कर्मचारियों को धमकाते रहे, अपने रसूख और पद का रौब दिखाते हुए पैसे मांगते रहे और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देते रहे। 31 जुलाई को एमएल चौहान ने प्रतापनगर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कराया। मुकदमा झूठा मुकदमा, इसको झूठा मुकदमा इसलिए कहा जा सकता है कि एमएल चौहान ने जो मुकदमा दर्ज कराया अमेरिकन हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर कीर्ति कुमार जैन पर दर्ज कराया, जबकि कीर्ति कुमार जैन अमेरिका में रहते हैं। अमेरिकन हॉस्पिटल के निदेशक जिन्होंने ये परिवाद दिया है, उस परिवाद के अंदर ये आरोप लगाए गए हैं कि एमएल चौहान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करवाने की धमकी देते हैं। यही नहीं, अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड से जुड़ी जो सारे सरकारी काम होते हैं कि जो सरकारी काम होते हैं उसमें रोड़ा अटका कर उन्हें रुकवाने की भी धमकी देते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अधिकारी महोदय। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि परिवाद के अंदर लिखा है कि दरअसल ये एक लैब संचालन से जुड़ा हुआ मामला है। एमएल चौहान के परिवार के सदस्यों के नाम पर आरुषि हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इसी हेल्थ केयर कंपनी के साथ अमेरिकन हॉस्पिटल में जो बेड़वास है वहां पर लैब संचालन का इस कंपनी और अमेरिकन हॉस्पिटल के बीच में एमओयू हुआ था। इसके कुछ महीनों के बाद ही चौहान और उनके जो दामाद हैं डॉक्टर जितेंद्र खींची, उनके बीच में एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। उस ड्रामे के बाद इनका आपसी विवाद शुरू हो गया। दामाद के जाने के बाद, क्योंकि जब वो दामाद लैब चलाते थे, उनके जाने के बाद में लैब को उनके बेटे नीरज और भाई राजेश चलाने लगे। इसी विवाद से फिर एमओयू जो था वो भंग करते हुए उन्होंने सेवाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी।
अब अस्पताल प्रबंधन ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अचानक सेवाएं बंद कर दी, मरीजों की जान के साथ में खिलवाड़ किया, क्योंकि जब सेवाएं बंद कर दी उस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 400 मरीज के करीब अस्पताल के अंदर भर्ती थे और ये बंद करके ताला लगा के, जैसे कि सरकारी ऑफिस और ये चिट लगा देते हैं, ऐसे करके और चले गए। और तब तक चौहान की ओर से 3 अगस्त तक का जो हिसाब था, उस हिसाब में 23 लाख रुपए अधिक लिए जा चुके थे, ऐसा बताते हैं, परिवाद के अंदर लिखा है। इसके बाद 50 लाख और लेकर कुल 73 लाख रुपए लिए। इसके बावजूद एमएल चौहान अपने रसूखों का हवाला देकर, धमकियां देकर रुपये ऐंठने का प्रयास करते रहे हैं। और इसी से परेशान होकर अमेरिकन हॉस्पिटल की निदेशक ने ये परिवाद पेश किया, कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट में से आदेश हुए कि आरएएस अधिकारी, जो सेटलमेंट अधिकारी हैं एमएल चौहान, उनके ऊपर पुलिस केस दर्ज किया जाए। प्रतापनगर पुलिस में केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने रिपोर्ट के जो आधार है, उस आधार पर जो भी आरोपी, जो हमने बताए एमएल चौहान और उनके बेटे जितने भी थे, उन पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 107, 120B, 149, 168, 170, 339, 340, 578 और 383, 84, 403, 405, 406, 411, 141, 420, 421, 24, 25, 447 और 506 धारा और 158 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के सहित इनके मामला दर्ज किया गया है और ये मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। अगर कोई अधिकारी इस तरह के से अपने पद का रोब दिखाते हुए, इस तरह से अगर मान लो किसी को भी, चाहे बात अमेरिकन हॉस्पिटल की नहीं हो रही है, अगर किसी भी को भी अपनी पद का दुरुपयोग करके और परेशान करता है तो वो गलत है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, क्या सही है क्या गलत है, ये पुलिस की जांच के बाद में पता चल जाएगा, अगर जांच बिल्कुल निष्पक्ष हुई तो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।